घने हरे जंगल के बीच जहां सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर सुनहरी धूप बिखेरती थी, वहीं रहती थी एक अनोखी जोड़ी। डिनो, एक दयालु और जिज्ञासु डायनासोर, और मॉन्टी, एक चंचल और हंसमुख बंदर। उनकी दोस्ती की शुरुआत बहुत साल पहले बचपन में हुई थी, जब दोनों एक जंगल के मेले में पहली बार मिले थे। उस दिन जंगल में बड़ा उत्सव था। रंग बिरंगे फूलों से सजा मैदान, फलों की मीठी खुशबू और जानवरों की हंसी से वातावरण गूंज रहा था। मॉन्टी अपनी मस्ती में झूलते हुए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया था, और वहां से नीचे झांकते हुए उसने देखा एक छोटा डायनासोर जो मेले की भीड़ से थोड़ा डर रहा था। मॉन्टी ने शरारत में एक फल नीचे फेंका, जो सीधा डिनो के सिर पर जा गिरा। डिनो ने ऊपर देखा और मॉन्टी खिलखिला उठा। उसी क्षण डिनो भी मुस्कुराया, और यही मुस्कान उनकी दोस्ती की नींव बन गई। वे दोनों दिन भर साथ घूमे, फलों का स्वाद लिया, खेल खेले और झरने के किनारे बैठकर बातें की। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शाम ढलते ही मेले में अफरा तफरी मच गई। सब अपने घर लौटने लगे और भीड़ में डिनो और मॉन्टी एक दूसरे से बिछुड़ गए। डिनो ने पुकारा, डिनो, लेकिन जवाब में बस हवा की सरसराहट थी। उस दिन के बाद दोनों ने एक दूसरे को बहुत खोजा, मगर जंगल इतना बड़ा था कि वे फिर कभी नहीं मिले। साल बीते गए, डिनो अब बड़ा और ताकतवर हो गया था, पर भीतर से वही कोमल दिल वाला बच्चा था। दूसरी ओर मॉन्टी भी समझदार और फुर्तीला हो गया था, पर उसकी हंसी में अब वो पुरानी मासूमियत कम हो गई थी। उसे हमेशा लगता कि उसकी जिंदगी से कुछ अधूरा है, शायद उसका वो बचपन का दोस्त डिनो। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और आसमान लालिमा से भर गया था, मॉन्टी को दूर कहीं से पेड़ों के टूटने और भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। वो जिज्ञासा में उधर भागा, और सामने जो दृश्य था उसने उसकी आंखें नम कर दी। वहां एक विशालकाय डायनासोर खड़ा था, जिसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी। मॉन्टी चिल्लाया, डिनो! डिनो ने सिर घुमाया, और जब उसने मॉन्टी को देखा तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। मॉन्टी दौड़कर उसकी पीठ पर चढ़ गया, जैसे वो पुराने दिनों में करता था। दोनों हंसने लगे, जैसे सालों का बिछोह पल भर में मिट गया हो। उस दिन से मॉन्टी और डिनो फिर कभी अलग नहीं हुए। मॉन्टी उसकी पीठ पर बैठकर जंगल के हर कोने में घूमता, और डिनो अपने दोस्त की हर खतरे से रक्षा करता। दोनों मिलकर जंगल के दूसरे जानवरों की मदद करते, झरनों के किनारे गाने गाते और तारों के नीचे कहानियां सुनाते। उनकी दोस्ती ने पूरे जंगल को सिखाया कि सच्ची दोस्ती न रूप देखती है, न जात, न समय। अगर दिल सच्चे हों तो एक नटखट बंदर और एक विशालकाय डायनासोर भी सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। उनकी कहानी आज भी जंगल के